बिल, फोन नंबर की लिस्ट बरामद हुई। अब सवाल है कि इतनी व्यवस्थाएं होती कैसे हैं? प्रशासन कह रहा है कि हैरानी है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि कोई हैरानी नहीं है। 2015 से 25 के बीच में भी यहां पर खूब फोन बरामद हुए हैं। 2025 में गैंगस्टर की बैरक से स्मार्टफोन मिले थे। जनवरी में जेल अधीक्षक विधु कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हुई, क्योंकि उन पर कैदियों से वसूली और गैंगस्टर्स को छूट देने का आरोप था। हर बार कुछ लोग सस्पेंड हुए, फिर वही खेल शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि जेल आज पटना में अपराधियों के लिए हेडक्वार्टर बन गई है। हालांकि ये देश के अलग अलग जेलों का भी हाल है। और अगर आपके मन में सवाल है कि ये सब कैसे होता है, रैकेट, तो भी हम बता देते हैं। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है गैंगस्टर्स का पैसा आता कहां से, वो तो जेल में रहते हैं, तो हम आपको बता दें कि अपराधी बड़े बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों को धमकी देकर पैसा ऐंठते हैं और जो इनकार करता है उसे ठोक देते हैं। जेल प्रशासन की मिली भगत होती है और इसी के चलते अपराधियों को कुछ नहीं होता। आपने भी देखा होगा ये जो घटना आई अस्पताल वाली, यहां पर अपराधी डरे नहीं थे, वो अपना चेहरा दिखा कर जा रहे थे, मानो जैसे कोई खलनायक पिक्चर का संजय दत्त हो कि उनको जाना है, चेहरा दिखाना है, खौफ पैदा करना है। इसके जरिए उनका प्रचार प्रसार होता है और पुलिस प्रशासन इनको शह देती है। शह देने का असर है कि वो जेल के अंदर भी सुरक्षित होते हैं, जेल के बाहर भी। और कई बार जब जेल के बाहर असुरक्षित होते हैं तो वो जानबूझ के जेल के अंदर जाते हैं ताकि सुरक्षा अंदर मिल जाए। जेल में गैंग्स का निर्माण सोची समझी रणनीति के तहत है। जब कोई नया कैदी आता है, डरता है, तो गैंगस्टर प्रभाव में लेते हैं, कांस्टेबल को पैसा देते हैं, उससे काम करवाते हैं और फिर उसे लगता है कि यही बड़ा आदमी है। फिर यहीं से गैंगस्टर नेता बन जाते हैं और उन नेता को हमारा वोट देते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो जेल से निकलकर विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे देश के 46% सांसद दागी थे। 31 पर हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग जैसे मामले थे। अब सवाल बड़ा स्पष्ट है कि जब नेताजी खुद जेल से आ रहे हैं तो जेल की स्थिति में सुधार कैसे होगी? खैर, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब की सावन, अब की मानसून में बिहार अपराध की चपेट में है। अस्पताल में जबरदस्त गोलियां चल रही हैं, जेल अपराध का अड्डा बनी है और पुलिस बेबस नजर आ रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए भले ही अपराध की कमी का दावा किया जाए, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार में हर दिन खून बह रहा है। सिस्टम नाकाम है, भ्रष्टाचार चरम पर है और सियासी चुप्पी ने बिहार को एक ऐसी शूटिंग रेंज में तब्दील कर दिया है जहां इंसान की जान की कीमत एक गोली से ज्यादा नहीं। अगर अस्पताल में किसी इंसान को गोली लग रही है तो इंसाफ की उम्मीद कहां हो? और अगर पुलिस खुदे हार मान ले और कह दे कि बरसात के महीने में तो घटना होती रहती है, तो सवाल है कि जनता जाए तो जाए कहां? माथा पकड़ ले या सवाल पूछ ले? हमने पूछा, आप भी पूछ लो।